मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 6:15 बज रहे हैं और आज मैं सुबह सुबह ही तैयार हो गई नहा धो के। बस मैंने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है, इस वजह से स्किन एकदम ड्राई हो रही है। और तैयार होके मैं बता देती हूँ, सबसे पहले कुछ सस्पेंस क्रिएट नहीं करते। आज मैं जा रही हूँ घर, तो नोनी और मैं जाएंगे अभी। तो एक्चुअली ना आज दशमी है और हमारे वहाँ नवरात्रि में हरेला पड़ता है, मैंने आपको बताया भी था। तो हरेला डाला था मम्मी ने, तो आज वो हरेला कटेगा तो उसकी पूजा करेंगे। तो इसीलिए मम्मी पापा ने कहा था कि आज आना, नोनी को लेके पूजा भी कर लेंगे। और दूसरी अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आज आरू का मुंडन भी होने वाला है। लेकिन उसका मुंडन का ये था पहले कि पंडित जी 9-10 बजे के बाद आने वाले थे, तो मेरा टाइमिंग भी ठीक रहता, मैं भी आराम से यहाँ जाती, यहाँ आराम से जाती यहाँ से। लेकिन अब क्या हुआ, पंडित जी ना आजकल शादियों में बहुत बिजी है, तो किसी दूसरे पंडित जी को बुला के सुबह 7 बजे वो आने वाले थे और 7 बजे आके आरू का मुंडन करके वो चले जाएंगे। तो उसके मुंडन में तो नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी जो है 6:15 हो रहा है, थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ जीप वीप मिलना भी मुश्किल होता है। तो अप्पी जो है ना वो यहाँ से कोचिंग जाती है 7 बजे, तो अप्पी के साथ हम लोग जाएंगे स्कूटी में, क्योंकि जीप में सुबह सुबह इन्होंने का ऐसा रहता है, उसका वोमिटिंग करने का भी डर होता है। तो इसलिए ये सेफ़ रहेगा कि हम नोनी को स्कूटी में लेके जाएं और आते टाइम अप्पी के साथ ही वापस आ जाएंगे। क्योंकि जो टैक्सी स्टेशन है वहाँ से हमारा घर थोड़ा सा दूर है, और नोनी को गोद में लेके चलना, वैसे भी वो चलता तो है नहीं, उसको गोद में लेके चलना बहुत ज़्यादा मतलब ना वो हो जाता है मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक। और यहाँ पे सनराइज़ होने वाला है थोड़ी देर में, तो बस इसीलिए मैं तैयार हो गई थी। नोनी को मैं नहीं नहलाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह ठंडा लग रहा है और उसको भी दोबारा से हल्की सी सर्दी हो गई है, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे भी कल तो उसको नहलाया था मैंने, बस उसका हाथ मुंह धुला के उसको भी तैयार करती हूँ और फिर हम लोग जाते हैं घर। आपको मिलाएंगे आरू से। आरू आज हो गई होगी टकलू, तो उसका आपको दूसरा ही रूप देखने को मिलेगा। नोनी भी रेडी हो गया है। ये नोनी कहाँ जा रहे हैं? दादू गल। अभी स्वेटर पहना दिया है क्योंकि रास्ते में ठंडा लगता है ना, आते टाइम उतार देंगे। ये लोग निकल गए हैं यहाँ से और पहले अप्पी के घर जाते हैं, फिर वहाँ से स्कूटी में जाएंगे हम लोग साथ में। तो नोनी बहुत खुश है दादू के पास जाने के लिए, और आरू दीदी से भी मिलेंगे। मुझे आरू को देखने की एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब बाल काट के वो कैसे लगेगी टकलू। वैसे नोनी के बालों का भी मुहूर्त था आज, पंडित जी ने बोला था दोनों के बाल काट सकते थे, लेकिन वो ये ना मिस्टर राउत घर पे नहीं है, तो उन्होंने कहा था अभी मत काटना। तो देखते हैं, अगर वो घर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका मुंडन तो करना ही है हमें जल्दी से जल्दी, क्योंकि इंदौर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इतनी गर्मी में इतने लंबे बाल बच्चों के ठीक नहीं रहते। मम्मी लोग कब से कह रहे हैं बाल कटवा लो, आप लोग भी कमेंट कर रहे थे मुंडन करवा लो, तो उन्होंने का भी मुंडन जल्दी ही करेंगे हम। हाय करो, हाय करो। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जगज्जननी जगदम्बे माता भगवती देव्याय नमः। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय। तेन जलेना मनो ज्योतिर्मान भूर्भुवस्वः एततः एतस्मिन् समये मम कलियः सपरिवारस्य सर्व मनोकामना पूर्ण सिद्धि अल्लाह लगानिया सर्व मनोकामना कर्म काल ने सूर्यार्घदान शामा। ओम पादवद पुंडिकाक्षाय नमः। ओम पुंडिकाक्षाय नमः। ओम पुंडिकाक्षाय पुनाद। हरि ओम आवाहनं समर्पयामि भ्यो नमः। भास्कर नमः। अभी मैं चाय बना रही हूँ पंडित जी के लिए, ऊपर पंडित जी आए हुए हैं, पूजा चल ही रही है और हम लोग ठीक टाइम से पहुँच गए। तो नोनी ना दादू के पास आके यहाँ आके बड़ा खुश हो गया है, आरू भी खुश हो गई है। तो अभी पूजा चल ही रही है, थोड़ा सा और होगा, तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद फिर शेयर करूँगी। फिर जाते हैं ऊपर मंदिर में। ओम इष्ट देवाय उय्यादि ग्रहण नमस्कृतं सिद्धिर्मे भवतु तत्प्रसादाय अमृत नैवेद्यं समर्पयामि। नमो नमः।
भूमदेवा मनियारू। अर्घमाशी अर्घोयं प्रतिकृतां गंध एक भैया को भी दे, एक भैया के लिए। गणपति कुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति कुं हवामहे गंध अक्षता पुष्प पूगी फल इमाम द्रव्य दक्षिणा सदक्षिणा ये आत्म पकड़ा इमाम तुम हाथ लगाइया गणपति ब्राह्मण दासो तस्सद नमः। हाथ जोड़वे प्रार्थना विघ्नेश विग्रह गणपति भगवान हमारे कार्य एक मोदकम गणपति दद्यात दूरवां कुरु पूजा सूर्यवर्षो ज्योतिवर्ष स्वाहा सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा रामाय रामचंद्राय रामभद्राय रघुनाथ नाथाय सीताय पते नमः। तो पूजा संपन्न हो गई थी और सबसे पहले अब हरेला काटेंगे, उसके बाद फिर आरू के बाल काटेंगे। तो हरेला जो है पापा ही काटते हैं। सबसे पहले हरेले की पूजा होती है, आरती करते हैं, फिर उसके बाद पापा 5 बार हरेला काट के फिर प्लेट में रखते हैं। फिर उसी हरेले को मंदिर में चढ़ाते हैं, देवता को चढ़ाते हैं, माता रानी को चढ़ाते हैं और उसके बाद हम सब लोग अपने सर में भी रखते हैं। तो इस तरह का रिचुअल है और कुमाऊनी लोगों को पता ही है और मैंने पिछली बार की नवरात्रि में सारी चीज़ें डिटेल में शेयर भी की हुई थी। तो बस यहाँ पे कुछ प्यारी सी झलकियाँ उसकी मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फैमिली के साथ रह के ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने का मौका बहुत कम मिल पाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार ये मौका मिस नहीं करेंगे। पिछली बार भी और इस बार भी हम ये चीज़ मतलब साथ में शेयर आते ही नोनी और आरू की मस्ती शुरू हो गई। भागने लग गया नोनी शूज़ लेके नोनी के पास। देखो दीदी आपको शूज़ पहनाने आई है, चलो आओ बेटा प्रसाद। तो इसके बाद मम्मी ने पहले सबके सर में हरेला रखा और हम लोग मतलब सब लोग आपस में एक दूसरे के सर में हरेला रखते हैं, पूछते हैं, पैर छूते हैं अपने बड़ों के। और ये सारे रिचुअल कंप्लीट करने के बाद फिर आरू के बाल काटेंगे। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे, आरू कहीं रोए ना, तो इसलिए उसको फ़ोन में थोड़ा सा बिजी कर दिया ताकि वो आराम से बाल काटने दे और हिलाए ना, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना बहुत रिस्क रहता है फर्स्ट टाइम मुंडन करने का। और वो एक बार ना ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं डर भी जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हैं, कहीं कट वट ना लग जाए इस वजह से। तो आरू आराम से फ़ोन में बिजी थी और पंडित जी ने यहाँ पे कुछ उसके बाल कट करके प्लेट में रख दिए और बाकी बचे हुए बाल फिर पापा ने क्लीन कर दिए थे अच्छे से। आरू एक फोटो, आरू एक फोटो। हाँ इधर देखो। आहा ये नौनी की कौन सी एक्सरसाइज हो रही है बेटा? ऐसा करते हैं ना यहाँ पे। अरे वाह हाँ वो देख ला चश्मा ला दो। और बस मुंडन हो गया था। आरू को तिलक करके एक बार उसकी आरती कर लेंगे, आरती दे देंगे उसको। और आज का ये हमारा जो भी रिचुअल था वो सब कंप्लीट हो गया अच्छे से। इसके बाद बारी आती है नाश्ता करने की। तो ब्रेकफास्ट की ऐसा ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं थी, बस पूरी खीर बनाई थी मम्मी ने, तो मैंने फटाफट से चाय बनाई, मैगी बनाई और वही हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। बच्चों को पूरी जैम वगैरह खिला दिया क्योंकि वो ज़्यादा कुछ तो खाते हैं नहीं। और वैसे भी ना पंडित जी इतने सुबह सुबह आ गए थे, ज़्यादा कुछ टाइम मिल ही नहीं पाया अच्छे से बनाने का, कुछ प्रिपरेशन करने का। तो बस जल्दी जल्दी में इतना कुछ बना पाए। और इसके बाद भैया फटाफट से मार्केट जाके केक ले आए।
तो आरू और नोनी इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे केक को देखकर, उन्होंने अब फटाफट से केक काटना स्टार्ट कर दिया। वो भी हमारे साथ है। बंद कर रही है वो। आरू मम्मा रोएगी तो हमें मार्केट में भी कुछ काम था, छोटे मोटे सामान मम्मी ने मंगाया था वो लेके गए, और इसके बाद फिर मोमो खाने का मन हो गया। तो बहुत अच्छी से यहाँ मोमो मिलते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बढ़िया से चिकन मोमो खाए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। नोनी को हमने जूस वगैरह पिला दिया था। 12 बजने वाले हैं, हम लोग मार्केट को जा रहे हैं, कुछ सामान भी लेना है। और आज इतनी शादियाँ हैं ना यहाँ पे, सब जगह बाराती बारात निकल रही है। आओ, और ऊपर से नोनी को गोद में चलना होता है, आधे रास्ते में इसको गोद में लेके आई, अब थोड़ा सा ही पैदल चल रहा है। इसके बाद हम आ गए थे एक शॉप में, वहाँ पे मुझे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन वहाँ ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं मिला। लेकिन नोनी को ना अपना टॉय ज़रूर मिल गया, वहाँ पे टॉयज़ भी रखे हुए थे। उसने फटाफट से हेलीकॉप्टर पकड़ लिया, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था हेलीकॉप्टर देख के। तो बस नोनी उसी के साथ बिज़ी हो गया, और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था। इतनी धूप हो रही थी ना मार्केट में, पिछले 2-3 दिन से पिथौरागढ़ में बहुत तेज़ धूप गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। तो फिर फाइनली हम लोग करीबन 12 बजे के आसपास घर के लिए निकले वापस, और स्कूटी में बैठे बैठे फिर नोनी को नींद भी आ गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। और मॉर्निंग में करीबन 5-5:15 बजे उसकी नींद खुल गई थी ना। तो बच्चे थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतनी गर्मी में उसको लाने की हमें हैबिट नहीं है, तो वो सो गया था स्कूटी में बैठे बैठे। बहुत मुश्किल से फिर हम लोग घर, दोपहर के 1:30 बज गए हैं, हम लोग आ गए थे करीबन 12:30 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे। और नोनी तो आधे रास्ते में सो गया था स्कूटी में। हमें मार्केट में कुछ काम था, बहुत ज़्यादा कुछ तो हम ले नहीं पाए नोनी की वजह से, तो छोटी मोटी चीज़ें ली, उसके बाद वापस आ गए। और इतनी तेज़ धूप हो रही है आज, देखो पिछले 2-3 दिन से धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और नोनी टॉय शॉप में घुस गया था, तो वो बिना टॉय लिए कैसे आ सकता है, अपने लिए लाया है छुटकू सा हेलीकॉप्टर। इतने बड़े बड़े टॉयज़ पकड़ता है नोनी टॉय शॉप में जाके, तो बहुत मुश्किल से हेलीकॉप्टर में माना है। और वापस आ गए हम लोग घर। मोमोज़ खाए थे, पेट भरा हुआ है, मतलब घर से भी खा के आए थे, पेट भर गया। अभी कुछ खा नहीं रहे हैं। मम्मी भी जा रही है शादी में, पड़ोस में कहीं शादी है उनके वहाँ, और उन्हीं को सुला रही हूँ। वो सो ही नहीं रहा है, क्योंकि आधी नींद उसकी पूरी हो चुकी है। वैसे वो सुबह 5 बजे का उठा हुआ है, सो तो जाना चाहिए, लेकिन ना थोड़ा सा सो गया था स्कूटी में, तो नींद आने में उसको दोबारा अभी टाइम लगेगा। पे हो रहा है बहुत सारा काम। मम्मी ने गेहूँ सुखा के रखे हुए हैं जो कल कूटे थे, और बहुत सारी चीज़ें सुखा के रखी हुई है वहाँ। ताई जी और ताऊ जी भी गेहूँ कूट रहे हैं, उन्होंने भी खेत से काट लिए थे, तो अब कूट रहे हैं वो। नोनी पानी भरना चाह रहे हो आप? नोनी को हैंडपम्प चलाने का बहुत शौक है। एक हैंडपम्प ये इधर आगे साइड लगा हुआ है आंगन में, एक हैंडपम्प पीछे साइड है हमारा। और नोनी को इतना अच्छा लगता है ना हैंडपम्प चलाना, लेकिन वो चला नहीं पाता है। उसका बस चले तो। ये क्या क्या है नोनी? सारे टॉयज़ यहाँ फैला के रख दिए। 4:45 बज गए हैं शाम के, और बैकग्राउंड में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी शायद आपको। पास में शादी है। मम्मी तो आ गई थी शादी से, पापा चले गए हैं घूमने के लिए, और नोनी अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। उसने नैप लिया था 1-1.5 घंटा, बहुत मुश्किल से सोया वो। तो मैं भी थोड़ी देर सोई थी, फिर वीडियो अपलोड किया, और अब जो है घूमते हैं। यहाँ पे वॉक कर रही हूँ मैं, थोड़ी देर में अपी आ जाएगी। नोनी की वाली सैंडल ले आई उधर से, ये उधर घर पे छूट गई थी। और यहाँ पे क्या हो रहा था ना, नोनी को मैं स्लीपर पहना रही हूँ, नॉर्मल वाली शूज़ पहना रही हूँ, तो वो निकाल के भाग जा रहा है, और नंगे पैर पूरे घर में, आंगन में, खेतों में, सब जगह ऐसे घूम रहा है। तो ये सैंडल ऐसा है ना, ये निकाल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए। आज मम्मी बना रही है घी, तो ये मक्खन गर्म होने के लिए रखा है, थोड़ी देर में इसका घी बन के तैयार हो जाएगा। और नोनी के लिए दूध अभी गर्म करके रख दिया मम्मी ने, थोड़ी देर में दूध देंगे उसको पीने के लिए। तो बस शाम के टाइम पे अपी और उसकी फ्रेंड कार्तिक लोग सब आ जाते हैं नोनी के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पे इनकी इतनी ज़्यादा मस्ती चलती है ना, छोटे वाले स्कूटर में सब लोग बैठ के राइड कर रहे थे, और नोनी इतना खुश हो रहा था, उसको खुद ही मतलब धक्का मारना था, वो खुद बैठना नहीं चाहता है, वो धक्का मारना चाह रहा था। तो मैं आपको मिलाती हूँ हमारे घर के सबसे छोटे राइडर से। ये कार्तिक की ही स्कूटर है, इसी में बैठ के ये स्कूल जाता है। सुबह के 7 बजने वाले हैं, और बैकग्राउंड में आपको कोयल की आवाज़ आएगी। अब बंद हो गई, अभी तक कोयल इतने प्यार से बोल रही थी ना। यहाँ पे बहुत सारी कोयल आती है यहाँ पे,
नोनी यहीं पे बैठा हुआ है, दूध पी रहा है। वो सुबह सुबह किसी के पास जाता नहीं है यूजुअली, तो वो मेरे पास रहता है। तो आज है इलेक्शन का डे। किस किस के वहाँ इलेक्शन है कमेंट करके बताना। यहाँ पूरे उत्तराखंड में आज इलेक्शन है। मैं भी जाऊँगी आज वोट देने के लिए, और ये मेरा पहला वोट है, क्योंकि ना आज तक मैं कभी घर पे रही नहीं इलेक्शन के टाइम पे, तो पहला मौका ऐसा मिला है जब मैं वोट दे पाऊँगी। मुझे जाना पड़ेगा, मेरे ससुराल की तरफ ही है मेरा पोलिंग बूथ, क्योंकि वहीं होता है ना मेरा, जहाँ मेरी इन लॉज की फैमिली का होता है, वहीं जाऊँगी मैं वोट देने के लिए। तो अभी और मैं जाएंगे साथ में, क्योंकि आज मार्केट वगैरह बंद रहती है, टैक्सी वगैरह भी नहीं चलती आई थिंक। तो सुबह सुबह तो घर के काम कर रहे हैं। नेल्स थोड़े से बड़े करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि नेल पेंट लगा के अच्छा लगेगा ना शादी वाले दिन। वैसे मुझे बड़े नेल्स बिल्कुल पसंद नहीं आजकल, बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है, लेकिन अभी मुझे रखना पड़ेगा। उसके अलावा कार्ड में भी मैंने लॉन्ग डाल दिए, क्योंकि मोटे वाले जो ईयरिंग होती है ना गोल्ड की, वो पहननी पड़ेगी, और उसके पेंच बहुत मोटे होते हैं, तो इसलिए मैंने लॉन्ग डाल के रख लिया अभी से। कोयल और आ गई। तो इसके बाद मैंने मंदिर वाले रूम की बेडशीट भी चेंज कर दी, और उसके बाद इन सारे कपड़ों को फिर मम्मी ने वॉश किया मशीन में लगा के, और मैं नहा के आ गई थी यहाँ पे। तो वो मैंने भी अपने कुछ कपड़े जो सोक किए हुए थे, सूट वगैरह, वो भी वॉश कर लिए थे। मेरे सूट का ना बहुत ज़्यादा कलर निकल रहा है, जो मैंने इंदौर से लिया था, राजवाड़ा से। तो इसको मैंने अच्छे से एक बार सोक कर लिया था। उसके बाद यहीं पे हम लोग हैंडपम्प में बर्तन वगैरह धोना, कपड़े धोना कुछ करते हैं ना, तो पानी यहीं से भरते हैं एकदम फ्रेश। तो फटाफट से ये काम कर लेंगे, और फिर मम्मी पापा सुबह नाश्ता करने के बाद वोट देने भी चले गए थे। सुबह के 11 बज गए। अभी हमने सारे काम कंप्लीट कर लिए, और लंच आज नहीं बनाना है, क्योंकि पापा नीचे जा रहे हैं शादी में। घर के पास में ही शादी है, तो वहाँ जाएंगे। और हमारे लिए वो है चिकन, कल काफ़ी सारा हो गया था, लेफ्ट ओवर है। चिकन राइस खा लेंगे। नोनी के लिए मैं दाल बना लूँगी, तो ये हमारा लंच हो जाएगा। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, ऐसे में वोट देने हम लोग कैसे जाएंगे। नोनी जब सो जाएगा उसके बाद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नोनी है ना नानी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अभी भी वो नानी के साथ ही अंदर घुस गया है। जो ये वॉशरूम है हमारा, इसके अंदर स्टोर रूम भी बना के रखा हुआ है मम्मी ने एक, तो काफ़ी सारा स्टोरेज का सामान, एक्स्ट्रा सामान वहाँ रखते हैं। और शादी की छोटी छोटी तैयारियाँ, छोटा मोटा सामान ला के रखना पड़ता है ना, होने लगे हैं यहाँ पे। मतलब सुबह भी उतने स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब इंदौर जैसी गर्मी तो नहीं है, लेकिन गर्मी हाँ यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि एकदम खुला खुला है, आंगन भी एकदम खुला खुला है, तो सीधा डायरेक्ट धूप पड़ती है मकान के ऊपर। बहुत तेज़ गर्मी होती है। खेत खाली हो गए हैं, गेहूँ कट गए हैं सब जगह, और काम चल रहा है। और यहाँ के जो डोर है ना, इनमें एपन नहीं बनाने पड़े, क्योंकि ये टाइल्स आते हैं आजकल। मतलब नोनी मत करो बेटा, पहले से बने बनाए टाइल्स आते हैं जिसमें एपन बने होते हैं। एपन वाले टाइल्स इनको लगा दो, हो जाता है। तो ये फॉरएवर हो गया हमारा, एपन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी और में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ। इसमें बहुत अजीब सा एक वीडियो आता है। ये भाभी की रंगोली, और दिखाती हूँ बगीचा। वहाँ पे ना शादी है, गाने बज रहे हैं, और ये देखो पपीते। हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए। यहाँ पे हम करेंगे वोट। कुछ लोग जा रहे हैं अभी वोट देने के लिए। फाइनली मेरी पहली वोटिंग, पहला वोट डाल दिया मैंने आज। चलो 5 मिनट के अंदर हो गया। सबसे अच्छी बात ये रही, मम्मी भी यहाँ पे मिल गई, मेरी मदर इन लॉ, चाची, और मेरे पड़ोस के 2-3 लोग, सब यहाँ पे मिल गए। वो लोग अभी आ रहे थे वोट देने के लिए। चले अभी अब घर को चलते हैं। इसी बहाने इधर जगह देखने को भी मिल गई। मैं पिथौरागढ़ के होते हुए इधर पहली बार ही आई हूँ। मैं घर पहुँच गई हूँ। देखती हूँ नोनी क्या कर रहे हैं, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है। नानी, मम्मा पास जाना था नोनी को। मम्मा क्या लाई है पता नोनी के लिए? चलो जी, रोया तो नहीं? चलो ठीक है। आज मैं वोट देने गई थी करके नोनी भी आराम से सोया था। मतलब 5 बजे सो के उठाई है अभी थोड़ी देर पहले ही। और जिस दिन मैं घर पे होती हूँ ये 3:30 बजे सो के उठ जाता है ना? कहाँ गई थी मम्मा? मम्मा के पास जाना है।
तो शाम को बहुत सारी मस्ती की हमने यहाँ पे बच्चों के साथ, और इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो चलिए मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। आजकल व्लॉग एंड करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, होपफुली आप सब भी समझेंगे। तो वीडियो आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और पसंद किया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। आगे काफ़ी अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।